हेलो मित्रों दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को धनुषासन आसन और मयूरी आसन के फायदे बताने जा रहा हूँ। दोनों एक जैसे हैं। धनुषासन आसन धनुष के आकार का होता है और मयूरी आसन कीट पोज यानी आसन होता है। इसे करने से आपका यानी सीना चौड़ा होता है, पेट कम होता है, पेट का फैट कम होता है और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब आपको हम करके बताने जा रहा हूं धनुषासन आसन। देखो ये इस तरह इस तरह अब आपको बाहर से छोड़ना है, नाक से छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है। ये धनुषासन आसन कहते हैं। इसे कम से कम 3 से 4 बार करना चाहिए। ऐसे ऐसे ये हो गया आपका धनुषासन आसन। इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, हृदय स्वस्थ होता है, सीना फैलता है, पाचन तंत्र बढ़िया होता है, पेट का जमा हुआ फैट कम होता है, साइड की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है। इसे कम से कम आप 3 से 4 बार करिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ में आप मयूरी आसन भी कर सकते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी और मजबूत हो जाती है। देखो इस तरह ये ऐसे दोनों पैरों को हाथों को बराबर करें, इस तरह। ये कैट पोज आसन कहते हैं। ये 2 आसन यानी धनुषासन आसन और मयूरी आसन, ये दोनों ही सीने को, फेफड़ों को मजबूत करते हैं, हृदय स्वस्थ रखते हैं, स्वास्थ्य तंत्र में ताकत मिलती है, पेट का जमा हुआ फैट कम होता है, हृदय स्वस्थ होता है। इसे कम से कम 3 से 4 बार इसके भी करना चाहिए। इसे धीरे धीरे सहज सहज बिल्कुल आराम से करना चाहिए। देखो मित्रों, कोई भी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में लाभ मिलता है और एक्स्ट्रा जमा हुआ फैट कम होता है, शरीर को बहुत ही राहत देते हैं। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करने से शरीर के अंदरूनी अंग स्वस्थ रहते हैं, उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है और हृदय स्वस्थ रहता है। बस आपको मान लीजिए जो भी आसन, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, रनिंग, जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं आराम से। इसे करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है। योगा, यम नियम पालन करें, साधें नर योग, परित साधन से निकट न आवे रोग। अगर पेट का फैट आपका एक्स्ट्रा ज्यादा है तो आप धनुषासन 3 से 4 बार करें।
और बहुत धीरे धीरे सहज सहज करें, आराम आराम से करें। इसे करने से आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों, कहा जाता है इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन ये स्वास्थ्य साथ छोड़ता है, सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, जब तक जीवन है प्रयास करो स्वस्थ रहने के लिए। फिर तो परेशानियां होती हैं हर इंसान को, जो होनी है। इसलिए संसार ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं होता है। जब तक शक्ति है शरीर के अंदर, तब तक योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करो। कहते हैं जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो स्वाधीन है। जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में स्वाधीन है, और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरों पर चला जाता है तो वो पराधीन हो जाता है। इसलिए मित्रों, जब तक प्रयास हो सके तब तक करो। इंसान के अंदर कष्ट, दुख, दर्द, सब परेशानी रहती हैं, लेकिन प्रयास करो अपना शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करो। धीरे धीरे करेंगे आप स्वस्थ में हो जाएंगे। मित्रों, अगर आपने 1 दिन किया या 5 दिन किया, उसके बाद बंद कर दिया, तो इसको पीड़ा मिलेगी। जिससे फिर पीड़ा मिलती है, क्योंकि एक एक्सरसाइज ऐसी चीज है, अगर आप बराबर अभ्यास करते रहे, बराबर चलते रहे, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आपने सोचा कि हमने आज कर लिया, 4 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, उसके बाद लाभ मिलेगा, नहीं, पीड़ा मिलेगी, दर्द मिलेगा। इसलिए प्रयास करो मित्रों, धीरे धीरे, सहज सहज योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करो। चाहे 5 से 10 मिनट को, ज्यादा ना करो, 5 से 10 मिनट। सुबह 4:30 से लेकर 7:30 तक का समय होता है। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, फिर आप कुछ भी करिए पूरे दिन। यही समय आपका 5 से 10 मिनट पूरे दिन 24 घंटे में तरोताजगी महसूस करता है और एनर्जी, ऊर्जावान मिलता है। इसलिए मित्रों, थोड़ा समय निकालते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करो। मित्रों, मेरा चैनल है यूट्यूब पर योगा टाइम 25। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। ये इंस्टाग्राम पर है योगा टाइम 25। इसे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय भीम, नमो बुद्धाय। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे जी की फतेह। राम राम जी।